प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 8,479, जबकि 3,704 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड उच्च न्यायालय में 2 सप्ताह के लिए अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून सक्रिय। 28 और 29 जुलाई को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 587 नए मामले आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,879 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा पूर्वी सिंहभूम में 138 मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 9 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 4,689 सक्रिय मामले हैं और 3,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में तैयार किए जा रहे 2 कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। ये सेंटर होटवार स्थित खेलगांव और धुरवा के कुटे में बनाए जा रहे हैं। यहां 3,000 संक्रमितों का इलाज किया जा सकेगा। खेलगांव में 1,000 बेड और कुटे में 2,000 बेड के कोविड वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमितों की देखभाल के लिए वार्ड में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार गंभीर है। देश में पहली बार एक दिन में 4,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी पर 11,805 लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार देश में सरकारी प्रयोगशालाओं में 3,62,153 नमूनों की जांच की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक दिन में 79,000 नमूनों की जांच करके नया कीर्तिमान बनाया है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.31% रह गई है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड उच्च न्यायालय में 2 सप्ताह के लिए अवकाश घोषित किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय में 27 जुलाई से 6 अगस्त तक अवकाश रहेगा। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक नियमित जमानत याचिका और अग्रिम जमानत याचिका की ही सुनवाई हो सकेगी। अब तक झारखंड उच्च न्यायालय में 16 कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि पर चिंता जाहिर की थी। हजारीबाग जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 मरीज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद मृतकों के अंतिम संस्कार में प्रशासन को परेशानी उठानी पड़ी। सदर विधायक मनीष जायसवाल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कमल किशोर के समझाने के बाद शवों का अंतिम संस्कार हो सका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर
181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले एक दिन के दौरान 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 8,85,576 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.92% हो गई। कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने की संख्या 4,17,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने राज्यों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करें। राज्य में मनरेगा कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान रोजगार सेवक, अभियंता, कंप्यूटर सहायक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी भी काम नहीं करेंगे। मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं आने का फैसला किया है। इधर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मनरेगा कर्मियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने मनरेगा कर्मियों से कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्यों में सहयोग करें। उनके हड़ताल पर जाने से मनरेगा कार्य प्रभावित होंगे और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ राज्य के अन्य मजदूरों को भी काम से वंचित होना पड़ेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रवासी मजदूरों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव ने कौशल विकास मिशन सोसाइटी को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान एक केंद्रीय योजना है जिसके लिए राज्य के गोड्डा, गिरिडीह और हजारीबाग जिले के प्रवासी मजदूरों का चयन किया गया है। इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार बाकी अन्य जिलों में अपने स्तर पर इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है। कोडरमा जिले में 16,000 प्रवासियों में से 13,000 प्रवासियों को मनरेगा जॉब कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है, जबकि अब तक 6,500 अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत अपने घरों में ही रोजगार मिल रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता। कोडरमा जिले में मनरेगा योजना प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। मार्च के बाद से अब तक जिले में 16,000 से ज्यादा अकुशल मजदूर दूसरे राज्यों से घर वापसी कर चुके हैं, जिनमें से 13,000 प्रवासी कामगारों का जॉब कार्ड बनाया जा चुका है। इसके अलावा इन 13,000 लोगों में 6,500 मजदूरों को काम भी मिलने लगा है। घर पर ही रोजगार मिलने से प्रवासी खुश हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में जहां सारे रोजगार बंद हो चुके हैं, वहीं मनरेगा के तहत न सिर्फ उन्हें रोजगार मिल रहा है बल्कि आमदनी भी हो पा रही है। इसके अलावा कुशल कामगारों को कौशल विकास योजना के तहत भी जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी कार्य क्षमता के आधार उन पर रोजगार दिया जा सके। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बहादुर जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गिरिडीह जिले की ताराटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने कल 16 ऊंट जब्त किए। ताराटांड़ थाना के मानिकडीहा गांव में ऊंटों को बेचा जा रहा था। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऊंटों को जब्त किया।
गिरिडीह के एसडीपीओ कुमार गौरव ने बताया कि पशु क्रूरता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। चतरा जिला प्रशासन ने लंबित पोषाहार के वितरण की पहल तेज कर दी है। जिले के उपायुक्त ने इस सिलसिले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा डीसी दीपांशु झा ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लंबित पोषाहार का वितरण जल्द सुनिश्चित करें। उपायुक्त जिला समाज कल्याण की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। डीसी ऑफिस के सभा कक्ष में आहूत समीक्षा बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के अलावा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक अरुण कुमार एक्का भी उपस्थित थे। डीसी ने समाज कल्याण की योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर कहा कि वैसे संभावित लाभुक जिन्हें किसी कारणवश अब तक लाभ नहीं मिल पाया है, उन तक आवश्यक रूप से लाभ पहुंचाया जाए। डीसी ने लंबित पोषाहार भुगतान जल्द करने का निर्देश देते हुए सेविका एवं सहायिका द्वारा गांव में डोर टू डोर विजिट कर अन्य राज्यों से लौटे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करने का भी निर्देश दिया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्रशोथ संस्थान में स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून सक्रिय है। लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। रांची में कल रात से लगभग 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 28 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश होगी, जबकि 29 जुलाई को राज्य के मध्य और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री शाह ने डॉक्टर कलाम को प्रखर बुद्धि, विवेक और सादगी की प्रतिमूर्ति बताया। ट्वीट संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम जनता के लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, जिन्होंने विज्ञान से राजनीति तक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। ज्ञान के प्रति उनकी सतत जिज्ञासा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनप्रिय राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉक्टर कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को एक व्याख्यान देते समय 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 8,479, जबकि 3,704 मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड उच्च न्यायालय में 2 सप्ताह के लिए अवकाश घोषित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में शुरू होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून सक्रिय। 28 और 29 जुलाई को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।